रेडियो हिंदुस्तान। जय हिंद दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं अनीता गौड़ आपसे मुखातिब हूँ काम की बात में। दोस्तों, कोविड महामारी के बाद हमने प्लास्टिक का कितना अधिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, यह तो जग जाहिर है। थोड़ी बहुत रिसर्च कर मैंने पाया कि कोविड-19 के बाद दुनिया में इतने प्लास्टिक मास्क और ग्लव्स बने जिनसे पूरा स्विट्ज़रलैंड ढक सकते हैं। इसी के साथ मुझे यह एहसास हुआ कि कोरोना वॉरियर की तरह हमारी धरती को भी कई इको वॉरियर चाहिए। हालांकि यह प्रूव हो गया है कि हमारी धरती का भी अपना दिमाग और बुद्धिमत्ता है। वह एक इंटेलिजेंट ग्रह है, यानी कि धरती जीवित है, जिसके कारण वह अपना प्रबंधन खुद करती है। इसका सबूत है ज़मीन के नीचे फंगस की एक विशालकाय परत जो पूरी धरती में फैली हुई है। इस परत का एक बड़ा नेटवर्क है और यही परत एक अदृश्य बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती है, जिसकी वजह से पूरी धरती की स्थितियां बदलती रहती हैं। अगर इसमें होने वाली प्रक्रियाओं पर नज़र रखी जाए तो हम मौसम में होने वाले परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं से धरती द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं। धरती को माँ मानने वाले यह जानते हैं कि इंसानों द्वारा निर्मित पर्यावरण प्रदूषण से लेकर प्लास्टिक संकट तक की गवाह बन रही हमारी धरती लगातार किसी न किसी तरीके से संतुलन बनाने के लिए किसी न किसी तरह की प्रक्रियाओं को जन्म देती रहती है। और इस पर रहने वाले इंसान त्योहार मनाने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए तो खूब एकजुट होता है, लेकिन अभी तक धरती की भलाई के लिए सामुदायिक स्तर पर नहीं जुट पाया है। लेकिन पेड़ पौधों ने खुद को जीवित रखने के लिए एकजुट होकर ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया सामुदायिक स्तर पर पूरी धरती पर हो रही है। बदले में हमें मिल रही है ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन ने हमारी धरती की पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख दिया। देखा जाए तो असलियत में पेड़ पौधे काम तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन वो धरती की बुद्धिमत्ता का ही एक हिस्सा हैं। इस बात पर ज़रूर गौर करें कि धरती पर मौजूद जीवन, जिसे बायोस्फीयर कहते हैं, वही धरती की बुद्धिमत्ता, दिमाग, ब्रेन, तार्किक शक्ति और संज्ञान को दर्शाता है। इसी बायोस्फीयर के जन्म के बाद से धरती खुद से अपने बारे में सोचने लगी। आज जिस धरती को आप देख रहे हैं, यही है धरती का असली चेहरा, यानी उसका चरित्र। इसकी शुरुआत 250 करोड़ साल से लेकर 54 करोड़ साल के बीच शुरू हुई। पहले महाद्वीप बने, पेड़ पौधों की शुरुआत हुई, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हुई, वायुमंडल शुरू हुआ, ओजोन लेयर बनी, बायोस्फीयर बनता रहा, जिसकी वजह से धरती के वायुमंडल पर भी असर पड़ने लगा। धरती पर इसका असर पड़ने लगा, जिसके कारण धरती हर बदलाव पर प्रतिक्रिया देने लगी और संतुलन बनाने की प्रयास करने लगी। जब धरती पर किसी एक कोने में कुछ गड़बड़ होता है तो दूसरे कोने में वह कुछ ऐसा कर देती है जिससे संतुलन बन जाता है। आज धरती पर संचार, यातायात, तकनीकें, बिजली जैसी सुविधाएं हैं जिनसे हम आपस में जुड़े भी हैं, लेकिन यह सभी अपरिपक्व रूप में है। किसी न किसी तरह धरती से ऊर्जा ले रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई फ़ायदा धरती को नहीं दे रहे, बल्कि नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। समस्या की जड़ यहीं पर है कि हम तकनीकी रूप से विकसित तो हो रहे हैं, लेकिन उससे धरती को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर धरती को फ़ायदा पहुंचाना ही है तो धरती पर मौजूद सभी छोटे टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, जैसे फैशन से संबंधित कोई वस्तु, या बड़े और जटिल तकनीकी सिस्टम जैसे जंगल, इंटरनेट, फाइनेंशियल मार्केट और इंसानी दिमाग को किसी तरह से धरती के साथ जोड़ना होगा। जब सारे जटिल सिस्टम धरती से जुड़ जाएंगे तब धरती और ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगी। इससे फ़ायदा यह होगा कि धरती के साथ साथ उस पर मौजूद सिस्टम्स को भी यह पता चलेगा कि किस काम में फ़ायदा और किस से नुकसान है। तब बायोस्फीयर और टेक्नोस्फीयर दोनों मिलकर धरती की भलाई के लिए काम करेंगे। जैसे पिछले कुछ समय से आधुनिक पीढ़ी ने कार्बन उत्सर्जन को गंभीरता से लिया है। वे सेकेंड हैंड कपड़ों को दूसरा जीवन दे रहे हैं। वर्षों से भारी खपत प्रोत्साहित करने वाली बड़ी फैशन चेन भी अब खरीदारों को कपड़े किराए पर लेने, सुधरवाने और रीसेल के लिए बढ़ावा दे रही हैं। इको कॉन्शियस युवा ग्राहक प्री यूज्ड क्लोथिंग मार्केट में तेज़ी ला रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप किसी कम फैशनेबल व्यक्ति को देखें तो उसकी आधुनिक ना होने की निंदा न करें, बल्कि इको कॉन्शियस होने और धरती प्रदूषित ना करने पर उसकी सराहना करें। उन पूर्वजों को धन्यवाद भी कहें जिन्होंने कम साधनों में जीने की लाइफस्टाइल अपनाई। तो इससे जब जब हमारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सैटेलाइट्स, यातायात के साधनों आदि से धरती को फ़ायदा होगा, तब तक मैच्योर टेक्नोस्फेयर बनेगा और हमारी धरती और भी बुद्धिमान हो जाएगी। अगर आप मेरी
बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताइएगा। और अगर आप अपनी धरती को बचाने के लिए कदम कोई उठा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। Radio Hindustan.